हाय, आज हम बात करने वाले हैं की अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है, व्हाई देयर इज सो मच हाइप अबाउट की अकाउंट मैनेजमेंट। सो ये दो चीजों का मिक्सचर है, वन इज की अकाउंट्स एंड देन उनको ठीक से मैनेज करने की प्रोसेस जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि की अकाउंट्स होते कौन से हैं। ये वो अकाउंट्स होते हैं जिनमें अर्निंग पोटेंशियल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा होता है। वो कस्टमर्स जो ऑलरेडी आपके पास हैं बट देन आप उनसे पूरी तरीके से काम नहीं ले पा रहे हो या उनकी एक्चुअल पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आप बिजनेस जनरेट नहीं कर पा रहे हो, राइट। बट देन कैपेसिटी है उनके पास आपको और ज्यादा बिजनेस देने की। वो होते हैं आपके की अकाउंट जिस पे कंपनी ज्यादा फोकस करती हैं और ये भी देखती हैं कि इवेंचुअली हम कितना बिजनेस जो है उस पर्टिकुलर क्लाइंट से एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे निकाल सकते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है हमको काम देने की, और उसके बेसिस पे उनकी सेगमेंटेशन होती है। इसीलिए इनको अलग से मैनेज भी किया जाता है और उस मैनेजमेंट को जिसको हम उन स्ट्रैटेजीज को जिसको हम उस कस्टमर को मैनेज करने में लगाते हैं उनको कहते हैं की अकाउंट मैनेजमेंट। इसीलिए ये सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके लिए अलग से रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्रिएट करी जाती हैं, एक अलग डेजिग्नेशन क्रिएट करी जाती है ताकि लोग अलग से फोकस करके उन क्लाइंट्स पे ज्यादा ध्यान दे सकें जिनसे हम एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो क्या काम होता है एक की अकाउंट मैनेजर का, व्हाट मेक्स दिस जॉब सो इंटरेस्टिंग, राइट। तो ये वो कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी आपकी कंपनी के पास हैं, ये आपको नए कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है इनके लिए, राइट। ये वो कस्टमर्स हैं जिनको कंपनी ये सोचती है कि हाँ यार इनसे हम ज्यादा जो है इनकम या रेवेन्यू या नया बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं, बट देन अभी तक वो पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं किया गया होता। तो इसी के लिए सबसे पहली चीज जो है वो जरूरी है प्रिपरेशन, टू आइडेंटिफाई कि हमें जिस क्लाइंट को हैंडल करना है उसका एक्चुअल पोटेंशियल कितना है, कितनी बड़ी वो कंपनी है, किस तरीके की जो सर्विसेज हम या प्रोडक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं वो और किस किस एरिया ऑफ देयर वर्क में काम आ सकते हैं, उनको कहाँ कहाँ हमारे सर्विसेज की या हमारे प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ सकती है। एंड देन हर डिपार्टमेंट के लिए या हर फंक्शन के लिए हु इज द राइट पर्सन ऑफ कनेक्ट और या की डिसीजन मेकर जो हमको वहां तक ले जाने में मदद कर सकता है। अब एट द एंड ऑफ द डे हमें यह भी साथ में ध्यान रखना है कि हम ऐसे मुंह उठा के किसी के पास चले जाएंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो बीच में एक ऐसा इंसान जो आपके साथ बहुत अच्छा है, जिसकी रिलेशनशिप आपके साथ बहुत अच्छी है। कई बार ऐसे लोग क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिएट हो जाती हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स क्रिएट हो जाती हैं जो आपकी हेल्प करते हैं टू रीच आउट टू दी अदर स्टेक होल्डर्स, टू रीच आउट टू अदर क्लाइंट प्रोस्पेक्ट्स, जहां पे आप नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो थ्रू अपसेलिंग और थ्रू क्रॉस सेलिंग। हो सकता है आपने प्रोडक्ट ए दिया हो पर दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे फंक्शन में प्रोडक्ट बी की जरूरत हो, आपने सर्विस एक्स दी हो पर दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे फंक्शन में सर्विस वाई की जरूरत हो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे आपको ये देखना है कि आपको एक पूरा मैप तैयार करना है, एक चार्ट तैयार करना है कि किस डिपार्टमेंट में, किस फंक्शन में कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा सर्विस एप्लीकेबल हो सकता है और किस हद तक इस्तेमाल हो सकता है। वो पूरी चार्टिंग करने के बाद देन कम्स द आइडिएशन फेज कि इसको आप पिच कैसे करोगे, इस जरूरत को किसी के लिए क्रिएट कैसे करोगे, ये काम तो अभी भी चल रहा है, राइट। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट आइडिया एट प्लेस कि एग्जैक्टली मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो जरूरत जो है वो उभर के आ सके, वो बड़ी दिख सके और उस जरूरत को पूरा करने की जल्दी हो सके। द सेंस ऑफ अर्जेंसी जिसकी हम बात करते हैं वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर वो क्रिएट नहीं होती तो कभी भी कोई आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाएगा, राइट। सो जब तक हम अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे क्लाइंट भी अर्जेंसी नहीं दिखाएगा। सो दैट आइडिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू हैव दैट आइडिएशन स्टेज रेडी, देन कम्स where you start to take the actions. The first action is reach out the person either directly, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और वो कनेक्शन डायरेक्ट अप्रोचेबल है तो, या की डिसीजन मेकर डायरेक्टली अप्रोचेबल है तो, और एटलीस्ट कनेक्ट विद द पर्सन हु कुड हेल्प यू कनेक्ट देयर, राइट। देन ओनली इट विल बी अ टास्क दैट यू वुड विन इन अ स्मॉलर स्टेप्स सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आप जो है क्लाइंट तक पहुंचे, रिस्पेक्टिव कस्टमर तक पहुंचे और उसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस पिच कर सकें ठीक तरीके से, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंस यू स्ट्रेटेजाइज एवरीथिंग, यू हैव एस्टैब्लिश दोस कनेक्शंस जिनसे आप बात करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इन दिस की अकाउंट मैनेजमेंट कम्स इज
कि कॉन्वर्सेशंस, अब आप कैसे ये करेंगे, राइट? आप बात क्या करेंगे कस्टमर से, बिकॉज इवेंचुअली दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। अब ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर आगे बैठे और सीधा सर आई एम फ्रॉम XYZ कंपनी और मैं ये प्रोडक्ट आपके कंपनी में ऑलरेडी दे रहा हूँ और हमें लगता है आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो आप ये प्रोडक्ट भी ले लीजिए। अगर इतना आसान होता तो आज सब बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड ले रहे होते अपनी अपनी कंपनी, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? इट्स अ प्रोसेस, इज अ प्रोसेस, और उसको करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं, एंड देन ओनली यू कैन एक्चुअली क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी जहां पे आप स्ट्रांगली अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हैं। ऑलवेज यूज द वर्ड रिकमेंड, because at the end of the day it's the customer who loves to make a choice. They are called decision makers because they love to take those decisions. So eventually आपको उन्हीं के साथ प्ले करना है कि चॉइस आप उनको करने का मौका दें, पर इवेंचुअली यू आर लीडिंग देम टू दैट चॉइस, राइट? सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक दैट राइट कॉन्वर्सेशन, और वो तभी होगी जब आपकी उनके साथ रैपो एस्टैब्लिश होगी, राइट? अब रैपो कब एस्टैब्लिश होगी? जब हम उनसे जाते ही काम की बात नहीं करेंगे, बट देन वो बातें करेंगे जिससे उनका भी इंटरेस्ट हो, कॉमन इंटरेस्ट इंगेजिंग स्टेटमेंट्स जो क्रिएट कर सकते हैं हम, ताकि इवेंचुअली एक हम उस लेवल पे पहुंचे जहां पे हमारी अंडरस्टैंडिंग, जहां पे हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो मैच करे, हमारे आइडियोलॉजीज जो है इन टर्म्स ऑफ हाउ वी कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम वो हमें क्लियरली दिखाई देनी शुरू हो जाए, एंड देन इज द राइट टाइम व्हेन यू से कि सर वुड यू लाइक टू ट्राई समथिंग दैट वी ऑल्सो हैव, व्हिच वी स्ट्रांगली बिलीव आफ्टर दिस डिस्कशन इज अ फेयर अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप इस चीज को यूज करके, हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करके आप इस जो भी आपका ये पेन पॉइंट है या प्रॉब्लम है या चैलेंज है, इसको आप एलिमिनेट या रिड्यूस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वट एवर यू आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर। सो वंस यू हैव एस्टैब्लिश दैट कनेक्ट, जहां पे आपने कस्टमर के साथ एक एंगेजफुल कम्युनिकेशन किया, एक कॉन्वर्सेशन किया, एंड देन उसके बाद आपने ये क्रिएट किया कि आप कस्टमर को क्या दे सकते हैं, और कस्टमर ने उस चीज को सुना, बिकॉज बाय दैट टाइम वो रैपो के साथ साथ आपने अपनी क्रेडिबिलिटी भी एस्टैब्लिश कर ली है कि हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम को, आपकी इंडस्ट्री को समझता हूँ, you have understood the environment, you have understood the culture, and now you are in the right position to place first yourself as an advisor or as an expert, and then as somebody who can create that magic, right? And most importantly, last but not the least, always have an action item left for the customer, राइट? अक्सर लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं या उनकी सेल्स स्विच में क्या प्रॉब्लम होती है कि हम बात पूरी करके आ जाते हैं, हमने सोल्यूशन भी ऑफर कर दिया, बट जो चीज़ मिस हो जाती है वो हो जाती है द नेक्स्ट एक्शन प्लान। द नेक्स्ट एक्शन प्लान इज कि दोबारा कब मिलना है, इस पर अगर कोई फॉलोअप पे कहीं हमारी कॉन्वर्सेशन जा रही है तो नेक्स्ट फॉलोअप कब करना है, या अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है या उसके बाद का प्रोसेस है तो उस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, राइट? कि प्रोक्योरमेंट से क्या बात करनी है, या और कोई स्टेक होल्डर्स है जिनको इन्वॉल्व करना है, एनीथिंग दैट कुड लीड टू द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ सेल्स, राइट? तो वहां पे वो एक एक्शन आइटम क्रिएट करना, जिसे हम कॉल टू एक्शन भी कह सकते हैं, वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है ताकि कंटिन्यूटी ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन बनी रहे। अक्सर जो बहुत मेजर लेवल पे गलतियां होती है वो यही होती है कि हमें वो एक नेक्स्ट एक्शन आइटम क्रिएट नहीं करते हैं, और कई बार वही कॉन्वर्सेशन जिसमें हमने बहुत एफर्ट, बहुत प्लानिंग, बहुत स्ट्रैटेजी डाली होती है वो वहीं पे डेड हो जाती है। So it becomes very important to have the next plan of action before you leave the customer premise, and then always once you reach your office, put them a thank you email for the time, for the listening, and for the conversation that you had, and of course don't forget to mention that call to action item, that is, sir, this is what we have decided or we have agreed upon, and we are meeting next to conclude the proposal or whatever is the next action that you want to initiate. And this is something that would allow you to master this art of key account management, and this is something that you need to do regularly, क्योंकि हो सकता है कई बार एक बार में बात ना बने, हो सकता है कई बार दो बार कस्टमर को अलग अलग तरीके से अप्रोच करना पड़े, हो सकता है पहले किसी और फंक्शन को अप्रोच करना पड़े एंड उसकी देखे में इन्फ्लुएंस होकर लोग आपके पास दोबारा आए। सो की अकाउंट मैनेजमेंट इज नॉट ओनली गोइंग आउट टू ओनली वन पर्सन जिसको आप कंपनी में जानते हैं, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग साइजेस की होती है, उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं और अलग अलग स्टेक होल्डर्स की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब पे अलग अलग फोकस करें,
एंड उसके हिसाब से देखें कि किसकी क्या ज़रूरत है और उसको किस तरीके से पिच किया जा सकता है। रिमेंबर, वन साइज डजंट फिट ऑल। सो इसीलिए जैसी ज़रूरत वैसी पिच और जैसा इंसान वैसी कॉन्वर्सेशन, राइट। हम एक तरीके के इंसान के साथ सबके साथ सेम तरह की कॉन्वर्सेशन भी करेंगे तो इवेंचुअली सबको वो ज़रूरत या तो हो सकता है समझ ना आए, या हम ठीक से स्टैब्लिश अपना रैपो भी ना कर पाएं, या हम कनेक्ट ही ना कर पाएं टू लेवल जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को पोजीशन या पिच भी कर सके, राइट। सो अभी के लिए इतना ही, बट देन टू नो मोर अबाउट की अकाउंट मैनेजमेंट, प्लीज फॉलो दिस वीडियो and the series that are coming next, so that you could learn completely about key account management and have a successful key account management career. All the best. Happy selling.